युद्ध का मैदान है, शंख बज चुके हैं, सेनाएं सज चुकी है। लेकिन अब एक राज खुल रहा है जब दुर्योधन गुरु द्रोण को सूक्ष्मता से एक मैसेज देता है। यह श्लोक सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं, मानसिक और भावनात्मक रणनीति से भी गहराई रखता है। पश्यैता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता है आचार्य। देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। सरल अर्थ और व्याख्या। दुर्योधन अपने गुरु से ईर्ष्या और व्यंग्य के साथ बात कर रहा है। वह कहता है, देखिए, आपके शिष्य ने ही आज पांडवों की सेना का नेतृत्व किया है। यह मानसिक खेल है, ताकि द्रोणाचार्य के भीतर ग्लानि या द्वंद्व पैदा हो। मनोवैज्ञानिक संकेत। यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन मैनिपुलेशन का मास्टर था। वह अपनी जीत के लिए दूसरों की भावनाओं को भड़काता है। द्रोणाचार्य का छात्र अब उनके शत्रु पक्ष का सेनापति है। यह एक गंभीर आंतरिक संघर्ष है। ऑफिस राजनीति और मेंटरशिप की उलझन। एक एटी कंपनी में वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर गुरु ने अपने एक जूनियर को ट्रेनिंग दी। कुछ साल बाद वही जूनियर दूसरी कंपनी में कंपटीशन लीडर बन गया और उसी गुरु को टेंडर में हरा दिया। कंपनी के अंदर चर्चा हुई, आपके ही शिष्य ने आपको मात दे दी। जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाया, वैसे ही लोग आज भी मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। देखो, तुम्हारा शिष्य अब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बन गया है। यह एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, सम्मान और ईगो के बीच। राजनीति में गुरुओं का शिष्य बनाम राष्ट्र। एक वरिष्ठ नेता ने कई सालों तक एक युवा नेता को प्रशिक्षित किया। युवा नेता ने पार्टी बदल ली और चुनाव में गुरु को हरा दिया। मीडिया हेडलाइन बनी, शिष्य ने गुरु को हराया। क्या यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी या नैतिकता और वफादारी की परीक्षा? यह ठीक वैसा ही था जैसे धृष्टद्युम्न को देख द्रोणाचार्य को लगा होगा, जिसे मैंने सिखाया, आज वही मेरे विरुद्ध खड़ा है। गुरु और छल। कर्ण द्रोण की कथा के समांतर। एक शिष्य जो विद्या सीखता है पर गुरु को भूल जाता है। युद्ध में वह गुरु के सामने आता है, नफरत नहीं, रणनीति लेकर। गुरु को अंतर्द्वंद्व होता है, लेकिन धर्म उन्हें अपनी जगह रखता है। कथा शिक्षा। गुरु का धर्म है न्याय करना, भले ही उसका शिष्य सामने खड़ा हो। कुशल शिष्य और चालाक दुर्योधन। एक नए ऑफिस की कहानी। एक स्टार्टअप में पुराना सीईओ एक नए तेज लड़के को ट्रेन करता है। बाद में कंपनी टूटी, लड़का अलग ब्रांड बना लेता है और तेजी से आगे निकल जाता है। पुराने सीईओ को उसके ही को-फाउंडर ने कहा, वह तो आपका ही सीखा हुआ था। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन गुरु को भी सीखना पड़ता है। कैसे डिटैच्ड होकर सफलता को देखना है। न्यूरोसाइंस। द इमोशनल ट्रिगर्स। जब कोई अंदर से जाना पहचाना व्यक्ति विरोधी बनता है, हमारे मस्तिष्क में कॉन्फ्लिक्ट, नॉस्टैल्जिया और गिल्ट एक साथ एक्टिवेट होते हैं। यह हमें गदला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच की लड़ाई होती है। लीडरशिप साइंस। एक अच्छा लीडर जानता है, पर्सनल अटैचमेंट्स को स्ट्रैटेजी से अलग करना जरूरी है। दुर्योधन जानता है कि भावनाएं तोड़ सकती है, इसलिए वह उसे हथियार बनाता है। निष्कर्ष और संदेश। भगवद गीता का यह श्लोक हमें बताता है, युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। जब शिष्य शिक्षक के सामने खड़ा हो, तो वहां ज्ञान, संबंध और नीति तीनों की परीक्षा होती है। क्या आपने भी कभी किसी को सिखाया और वही आपके विरुद्ध खड़ा हुआ? इस अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही गहराई और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए। जय श्री कृष्ण।